और आज हम जा रहे हैं एक नई जगह, स्टैंडर्ड 5th and half I guess. It's around 3 o'clock, 3 like that as well. ट्रैवल टाइम के लिए ऐसा ही रोड आपको टिल बैंगलोर मिलेगा. ऑटोमेटिक होगी, मेरी मैनुअल है. हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग. और आज हम जा रहे हैं एक नई जगह, हैदराबाद टू बैंगलोर, और स्ट्रेट जाएंगे सीधा, नो स्टॉपेज. तो अभी स्टार्ट करते हैं. अभी हम हैं हैदराबाद के नियर टू ORR एंट्री, और अभी जस्ट मैं अपने घर से निकला हूँ. और ये कुछ स्कूल के बच्चे अभी घर जा रहे हैं, उनकी छुट्टी हो गई है. दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद. वैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS मेरी फर्स्ट प्राइवेट स्कूल थी. पहले मैं इनिशियल 1-2 क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में जाता था. जो फर्स्ट स्कूल में गया था वो DPS सीतामढ़ी, एंड आई वाज देयर टिल 5th और 6th स्टैंडर्ड, 5th and half I guess. तो अभी जस्ट इसको क्रॉस करते ही ORR आ जाएगा, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट. उससे पहले नेसेसरी ये है कि मैप लगा लिया जाए. तो अभी इसको साइड में करके पहले मैप लगा लेते हैं, फिर विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. अभी आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, ORR कोकापेट ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड डेलोइट की वो जो सामने बिल्डिंग है. जस्ट अ सेकेंड, मैप लगा लेता हूँ एक बार. तो मैप लगा लिया अभी मैंने. अभी ORR लेते हैं एंड विल मूव टुवर्ड्स बैंगलोर. तो ये जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, एंड विल से बाय टू हैदराबाद इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes, क्योंकि ORR आ जाएगा, एंड देन आई विल क्रॉस एयरपोर्ट एंड दैट्स द एंड. गाने साने बजा लेते, एंड टुडे यू विल सी माय ड्राइविंग स्किल. तो अभी हैदराबाद को क्रॉस करते हुए ये फ्लाईओवर है गच्चीबली का, जो सीधा एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करती है. एंड वहाँ से सीधा फिर बैंगलोर वाली रोड स्टार्ट हो जाती है. बेसिकली वो श्रीनगर कन्याकुमारी की जो हाईवे है वही जाना है हमें. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो बेसिकली ये सब ORR के एंट्री पॉइंट्स है. यहाँ पे सारी कनेक्टिंग रोड्स जो है सिटी की वो आकर कनेक्ट होती है. एंड विल गो नॉन स्टॉप टू बैंगलोर. बीच में बस सुसु करने के लिए तो रुकना पड़ेगा यार, उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते. बट खाने पीने का कोई प्लान नहीं है. इट्स अराउंड 3 o'clock, 3:07, and I plan to reach by 10.
approximately 7 hours from here. और यहाँ से ORR स्टार्ट हो जाती है. So अगर आपने सामने ट्रैफिक कॉशंस देखे होंगे, that says that no entry for 2-wheelers, 3-wheelers in ORR. तो यहाँ से जो लेफ्ट में जो कट जाती है, अगर आप देख रहे होंगे, जो लेफ्ट में जो कट जा रही है, that goes to financial district as well, but the board says it goes to मेहदीपट्टनम, जो कि एकदम से लेफ्ट में जाएंगे तो मेहदीपट्टनम, और उसके नीचे it says financial district as well, but we have to go complete state. और इस टाइम थोड़ी सी ट्रैफिक है बिकॉज दिन का समय है. अगर मैं रात में निकलता तो ट्रैफिक नहीं होती, थोड़ी कम होती, बट कोई नहीं. और इसी के साथ थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है. सामने टोल गेट है. ये टोल क्रॉस करते ही यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू cross Hyderabad and you will be to the next destination. Just a second. तो आप देख सकते हैं दिन के टाइम में कितना सारा ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट जाने के लिए. एंड आई गेस आज थर्सडे है, नो सॉरी, आज वेडनेसडे है. ओके, सो आज वेडनेसडे है. वेडनेसडे के हिसाब से काफ़ी ट्रैफिक है एक्सप्रेसवे पे. अक्सर ये खाली होती है तो ऑलमोस्ट इसकी मैक्स स्पीड तो 120 है, बट जब ये खाली होती है तो लोग 170, 180, 190 ज़रूर जाते हैं. जब ट्रैफिक की जो बोर्ड आती है वहाँ पे, जो ट्रैफिक का जो कैमरा होता है वहाँ पे लोग ज़रूर स्लो हो जाते हैं. आप लेफ्ट में देख सकते हैं सिग्नल लिखा हुआ है किस लेन में कितने की स्पीड होनी चाहिए. तो लंबी डिस्टेंस जानी है तो विल ट्रैवल लाइक दैट एज वेल. हमें एयरपोर्ट तक तो नहीं जाना जो 70-80 की स्पीड में जाएंगे. करेंटली वी आर रनिंग एट 120. अभी 2-3 मिनट में एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा. एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से हमें एक्सप्रेसवे नहीं मिलेगा. दैट विल बी अ नॉर्मल हाईवे जिस पे बाइक्स भी होती है, ऑटो रिक्शा, 3-व्हीलर्स, सब कुछ मिलेगा. आप इस रोड पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बाइक नहीं दिखेगी, ऑटो रिक्शा नहीं दिखेगा, 3-व्हीलर्स और जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं दिखेगी आपको. 4-व्हीलर्स एंड अबव इज अलाउड ओनली. ओके, कुछ और चीज़ें आपको मैं आगे दिखाता हूँ. अगर आप श्री साइलम जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एक्सप्रेसवे जाती है. सामने बोर्ड पे आप ऊपर देख सकते हैं. कंप्लीट श्री साइलम तक ये एक्सप्रेसवे नहीं जाती है. थोड़ी सिटी के अराउंड आपको ये कनेक्ट कर देगी. वहाँ से फिर आपको दूसरी रोड से आप जा सकते हैं. श्री साइलम एक ज्योतिर्लिंग है. आई गेस टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स है हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसमें से वन ऑफ देम है जो यहाँ से अराउंड 260-270 किलोमीटर्स है. इट विल टेक यू अराउंड 5 to 6 hours बिकॉज जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें पूरी पहाड़ी चढ़ के जानी पड़ती है. बीच में जंगल सफारी भी है
एंड कुछ और अट्रैक्टिव प्लेसेस है, साइट सीइंग प्लेसेस है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। लोग अक्सर रुकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली आप यू कांट आई मीन ड्राइव लाइक दीज स्पीड्स ऑन दैट रोड, बिकॉज काफ़ी शार्प कर्व होते हैं वहाँ पे। सो एंड काफ़ी उतार चढ़ाव वाली जगह है वो, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं उस काइंड ऑफ दैट। बट ख़ास बात यह है कि रिसेंटली अभी उस वहाँ की जो वहाँ जाने वाली जो पहाड़ों की जो रोड है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, सो यू वॉन्ट फेस मच डिफ़िकल्टी। बट हाँ, बहुत गर्मी होती है, तो आप अगर गर्मी के मौसम में प्लान कर रहे हैं जाने का, तो यू कैन अवॉइड। आप प्लान करें कि जो रेनी सीजन है, अगर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो यू कैन डेफिनेटली, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। काफ़ी सुकून भरा प्लेस है, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक्सप्रेसवे सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई, फिर आगे चलकर मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जो इतनी ट्रैफिक है, जितनी आप टैक्सी वाला कार देख रहे हैं, जितनी ओला उबर इन सब की जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये मोस्टली एयरपोर्ट को जा रही है। और ये जो मैक्सिमम आप ट्रक देख रहे हैं, जो गुड्स कैरियर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस की कार्स है, ये लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियाँ है जो काफ़ी डिस्टेंस तक जाएगी। काफ़ी ट्रैफिक है, और आर पे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ा धीरे चल रहे हैं हम अभी। बट जैसे ही और कंप्लीट होगा, आई गेस ऊपर हाईवे पे भी थोड़ी ट्रैफिक ज़रूर मिलेगी। बेस्ट तो यही होता है कि आप नाइट के टाइम में निकले, तो जो नॉर्मल ट्रैफिक होती है, जो डे टू डे रनिंग ट्रैफिक होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं मिलती आपको। और ये देखिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, इसके बीच में पूरे फ्लावर्स लगा रखे हैं। So when you first time come to Hyderabad via flight, आपको एयरपोर्ट से सिटी जाने के टाइम में आप सिटी बहुत ही सुंदर दिखेगा। You will experience it's beyond India, but as soon as you will reach to Gachibowli, because that's the first point जहाँ पे आप पहुँचेंगे, तो वहाँ जाने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी थोड़ी सी, कि जो एयरपोर्ट का रास्ता है, जो जिस तरह से उसको डेवलप किया गया है, जो बाकी प्लेसेस है, दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज दैट। सो करेंटली वी आर रनिंग एट 140। हमें लेफ्ट में टर्न लेना है, बिकॉज वहाँ से एग्जिट हो जाती है इस ORR की। देख सकते हो ऊपर ट्रैफिक बोर्ड पे, एयरपोर्ट इज, इफ यू वांट टू गो टू एयरपोर्ट गो टू 1, इफ यू वांट टू गो टू बैंगलोर, आई गेस उसका नेक्स्ट बोर्ड पे होगा, बिकॉज इस बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं होगा। अगेन नेक्स्ट बोर्ड पे विजयवाड़ा, वारंगल इज देयर, बट फॉर बैंगलोर there is no sign board. Let's see. I guess still we have to go through the same path. Okay, यहाँ पे बोर्ड है for Bangalore road, it's saying I'll go left, for airport left, Sri Salem right, and Vijayawada right. Right in the sense state, so we are going to the left. यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे इन ट्रक वालों के ये लेफ्ट चले जाएगा, लेकिन इनको राइट जाना था। अब ये है जो नॉर्मल रोड है, जो जाएगी आपको बैंगलोर के साइड। नीचे से एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट की रास्ता खत्म हो गई यहाँ से। अब हम बैंगलोर की तरफ बढ़ रहे हैं।
एग्जिट है काइंड ऑफ ORR का, आप देख सकते हैं। जस्ट ये 2 लेन का है और ये ब्रिज खत्म होते ही कनेक्ट हो जाती है ये आगे चलकर। आप देख सकते हैं अब इस रोड पे आपके गड्ढे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड। और ये टोल प्लाजा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वन इज सेइंग हाइब्रिड, इसमें जाते क्योंकि लास्ट टाइम हमें ब्लैक लिस्टेड दिखाया जा रहा था। लेट्स सी कि जो फास्टैग का रिचार्ज हमने किया वो ऑटोमेटिकली लेता है या नहीं। तो जैसे हमने रिचार्ज किया तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया यहाँ से। अब देखिए अब हमें ट्रैवल इस रोड पे करना है। तो 5 किलोमीटर के डिफरेंस में रोड में कितना डिफरेंस आ गया आप देख सकते हैं। इस रोड पे हम उस स्पीड से नहीं चल सकते। एंड दिन के टाइम में ट्रैफिक भी काफ़ी, अगर मैं यही सुबह 3-4 बजे आ रहा होता तो अलग बात होती। बट पॉइंट ये है कि जो सुबह का टाइम होता है वो बेसिकली सबकी स्लीपिंग टाइम होती है और मेरी भी वो स्लीपिंग टाइम है। लास्ट टाइम मैं जब मैं बैंगलोर जा रहा था तो मैंने वही टाइम चूज़ किया था। आई स्टार्टेड एट 3 o'clock बट रास्ते में मुझे बहुत नींद आ रही थी आफ्टर 6। सो आई थॉट टू जिस टाइम ऐसे टाइम में जाए जो मेरी वर्किंग आवर्स है, जिस टाइम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अब यहाँ से एक अलग स्ट्रगल है जो हमें करना है, लेकिन ठीक है थोड़ी ट्रैफिक तो मिलेगी। आई गेस अगले 2-3 घंटे तक जैसे ही शाम होगा उसके बाद हम कम ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ डिस्टेंस कवर करता हूँ, फिर आपको एक नई जगह से एक नई सिटी में पहुँचकर आपको मिलाता हूँ। कहीं रुकते हैं तो फिलहाल अभी के लिए बाय। लगभग हम लोगों ने 170 किलोमीटर कवर कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ आपस में लोग कैसे यहाँ पे रेस खेल रहे हैं। जब ऐसे ही लंबे डिस्टेंस होती है तो एक गाड़ी वाले दूसरे गाड़ी वाले से रेस खेलते हैं ताकि इसमें टाइम पास हो जाए लोगों का। खैर यहाँ पे तो ट्रैफिक आ गई काफ़ी, लेकिन पीछे कुछ कार है जो आगे पीछे कर रही है। तो बारिश का मौसम भी है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है काफ़ी तेज। यहाँ पे अराइवल टाइम तो रात के 12 बजे का दिखा रहा है। ऐसे तो आई गेस में भी ट्रैफिक होगी आगे चलकर, जिसकी वजह से अराइवल टाइम काफ़ी लेट दिखा रहा है। मे बी बेंगलोर के नियर जब हम पहुँचेंगे तो ट्रैफिक होगी। अभी तो फ़िलहाल शाम के 5:26 हो रहे। कुछ यूँ नज़ारा है, सामने पहाड़ी है। जब ऐसा धूप ख़त्म हो जाए तो फिर ड्राइविंग करने में मज़ा आता है, बट जब धूप होती है तो पता नहीं, अंदर तो नहीं गर्मी लगती लेकिन एक अच्छा फील नहीं आता। अभी आप देख रहे होंगे क्या प्यारा मौसम हो रहा है सामने, बट बहुत ही ट्रैफिक है। मे बी ये पीक आवर भी है, हम शाम के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं।
देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है। लेफ्ट में कोई ढाबा है, मल्टी कुजिन रेस्टो। अगर आपको खाने पीने के लिए रुकना है तो आप जरूर रुक सकते हैं यहाँ पे। एक XUV 500 था जो काफ़ी दूर तक मेरे साथ रेस खेला। अभी शायद इन ट्रक्स के पीछे है, लेकिन जैसे ही वो आगे पीछे करता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से बेंगलोर का लगभग ऐसा ही रोड है, 2 लेन काइंड ऑफ हाईवे है, जो नॉर्मल हाईवे होती है इंडिया में। अगर एक्सप्रेसवे बन जाए तो डिस्टेंस काफ़ी कम टाइम में कवर हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो होती है वो फुल्ली मेंटेन्ड होती है, कवर्ड होती है, स्पेसियस होती है, तो इतना टाइम नहीं लगता। बट हाईवे इसमें देख रहे 2 ही लेन है और गाड़ियों का जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से स्पीड में वो रेस नहीं आ पाता। स्पीड करने की कोशिश करते हैं, फिर से कोई गाड़ी आ जाती है, फिर से कोई ट्रैफिक आ जाती है, और एक और ये शहर को क्रॉस करते हुए सामने एक नया शहर है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। अगर कुछ बोर्ड साइन बोर्ड दिख रहा तो मैं बताऊंगा। महबूब नगर ऐसा कुछ लिखा है। बेंगलोर जाने के लिए सीधा जाना है, महबूब नगर जाना है तो आप लेफ्ट में जाएं। तो नीचे कोई सिटी है, इसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया गया है ताकि ट्रैफिक का लोड ना रहे। जैसे देखिए अगर इतनी चौड़ी भी रोड है अगर तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा 3 लेन्स की। बट पॉइंट ये है कि पूरी डिस्टेंस पे ये बस 2 लेन की है, जिसकी वजह से आप उस रफ्तार से नहीं जा पाते जिस रफ्तार से आप जाने की सोचते हैं। जैसे ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा, आगे आप देखेंगे सामने 2 लेन रोड ही है। अभी तक तो मैंने ब्रेक नहीं ली है, लेकिन 1 घंटे बाद सोच रहा हूँ रुकूंगा कहीं पे, बट अभी नहीं, 1 घंटे बाद ही देखता हूँ। जैसे ही कोई सिटी आने का होता है, कोई छोटी मोटी आसपास की जो भी कस्बे गांव आना को होता है, तो वहाँ फिर ट्रैफिक बढ़ जाती है। जैसे ही वो कस्बा ख़त्म होता है ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो बीच की ट्रैफिक है, बीच की जो गाड़ियाँ है वो लॉन्ग डिस्टेंस की है, बट जो बीच बीच में जो आती रहती है वो शायद लॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस की गाड़ियाँ होती है जिनको आसपास में जाना होता है। तो यही रोड है, आप देख सकते हैं बेंगलोर जाने के लिए। ऐसा ही रोड आपको टिल बेंगलोर मिलेगा 2 लेन का। तो रोड अच्छी है नो डाउट, बट यही है कि अगर आप सुबह के टाइम में आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन, अगर आपको जल्दी जगने की आदत है तो आप सुबह 2-3-4 बजे निकले अपने घर से, इट विल हेल्प यू लॉट। लेकिन अगर आपको लेट तक सोने का आदत है, आप लेट से सोने जाते हैं, तो बिल्कुल सुबह के टाइम में निकलने की कोशिश मत करें। इफ़ यू आर ड्राइविंग, द वन हु ड्राइव्स, I'm talking about that person, because बाकी लोग सो भी रहे तो दूसरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है। सो इस तरह का रोड है, रोड अच्छी है, थोड़ी बहुत आपको प्लस माइनस मिल जाएगी, गड्ढे वड्ढे मिल सकते हैं बीच रोड पे कहीं पे, तो वो ध्यान में रख कर आप चला सकते हो। ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्री रोड मिल रहा है मुझे,
ट्रक है, बट ऐसी एक दो ट्रक तो आपको किसी भी टाइम में मिल जाएगी। लेकिन एकदम से सुबह के टाइम में आप आएंगे तो एकदम फ्री रोड मिलेगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक बार सुबह में आया था, मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिली थी। लेकिन पॉइंट यही है कि मुझे उस टाइम नींद आ रही थी तो मुझे रेस्ट लेना पड़ रहा था। अभी का टाइम है तो ठीक है, 1-2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, बट कोई बात नहीं है। तभी शाम को लगभग 5 बजने को है। आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर से हमें स्लो करना होगा। पता नहीं किस बात का, कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा, बस ऐसे ही बोर्ड लगा रखा है लोगों ने। क्यों लगा रखा है पता नहीं। मे बी एक्सीडेंट प्रो एरिया इलाका होगा, डाइवर्जन अहेड, दैट्स वाई यहाँ पे पहले से ही स्लो कर दिया गया। लेकिन फिर से लोग तो रेस कर ही लेंगे क्योंकि डाइवर्जन तो शायद आगे है। शायद इस डाइवर्जन की बात कर रहे हैं लोग, मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। बट इन लोगों को एक्सप्रेसवे ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत नीड है यहाँ पे। अगर आप गाड़ियों का ट्रैफिक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सामने गड्ढा है, अगर इतनी ट्रैफिक है तो ज़रूर बनना चाहिए। जब अपनी कंट्री में इतनी सारी एक्सप्रेसवे बन रही है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एकदम से बेकार सी रोड है। टोल टैक्स आई गेस सेम एग्जैक्टली एक्सप्रेसवे इतना ही लगता है, थोड़े बहुत का आई गेस अंतर होगा, नॉट मच। लेकिन फैसिलिटी जो है वो थर्ड क्लास है। फॉर एग्जांपल जो एक्सप्रेसवे है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एक्सप्रेसवे में जो आती है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगर आपने कभी उस पर ट्रैवल किया होगा तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था उस एक्सप्रेसवे पे। आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेसवे जाती है एंड वाइस वर्सा। यमुना एक्सप्रेसवे भी अच्छी है, पर कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आई गेस 300 समथिंग किलोमीटर का होगा वो, और बहुत ही प्यारा एक्सप्रेस है। उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है कमाल की है। उसी तरह से एक और एक्सप्रेसवे है जो वाराणसी से आगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शायद उसको बोलते हैं, जो वाराणसी से बिहार बॉर्डर तक जाती है आई गेस, गाजीपुर तक। तो वो एक्सप्रेसवे में न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें टर्न्स बहुत है, स्ट्रेट नहीं है वो। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो। आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छी फील दिलाएगी, बट यू वॉन्ट फील द सेम दैट यू ड्राइव ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आई डोंट नो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का नाम क्या है। उसके बाद फिलहाल तो और भी एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट हो रही है। एक मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। और अब देखिए हैदराबाद से बैंगलोर जाने के लिए ऐसी रास्तों पे हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, और दोनों वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सिटीज़ ऑफ इंडिया है। जो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज है इंडिया के, उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो इधर बैंगलोर या हैदराबाद में ही है। लेकिन उनकी कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर रोड थोड़ी सही है। लेकिन अगर आप इन रोड पे चल रहे हैं तो आप बेशक आप स्पीड में ज़रूर जाएं, बट थोड़ा कॉशियस होकर जाए, बिकॉज गड्ढे कहीं पे भी आ सकते हैं।
मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ डिस्टेंस कवर करता हूँ, फिर मैं आपको किसी और इलाके में मिलाता हूँ जब किसी और सिटी के पास होंगे या कुछ और अच्छी जगह दिखाने की होगी तो तभी मिलता हूँ। फिलहाल कुछ डिस्टेंस कवर करता हूँ। पे अच्छी रोड मिली मुझे, अच्छा रोड था सब कुछ। तो मैंने अभी पीछे देखा कि लोग वर्कर्स लगे थे जो रोड को मेंटेन भी कर रहे थे। जो साइड में जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, जो छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं, उनकी जो कटिंग्स होती है, उनकी जो केयरिंग होती है, लोग वो भी कर रहे थे। मीन्स कि जो है उसको तो इन्होंने मेंटेन कर रखा है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है एंड वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। बाकी शाम का समय है तो ऐसे पता नहीं लग रहा है कि हम ज़्यादा डिस्टेंस या कहीं ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो अक्सर शाम के टाइम में ऐसा ही होता है। अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो शाम को ऐसे कहीं घूमने फिरने चाय पीने के लिए तो लोग ज़रूर निकल जाते हैं और 100-200 किलोमीटर तो लोग यूँ ही आ जाते हैं घूम फिर कर। तो ये एक फ़ायदा है शाम के टाइम में ट्रैवल करने का कि आपको बोरिंग फील नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है, मौसम ही ऐसी हो जाती है उस टाइम की। जैसे अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो इसमें 200-400 किलोमीटर, नॉट 400, 200-250 किलोमीटर तो निकल जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। और टोटल डिस्टेंस ही हमारी 670-680 किलोमीटर्स है, जिसमें से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर कवर हो चुकी है और फिलहाल अभी हमें और 460 किलोमीटर्स के आसपास हमें जाना है। यही एक प्रॉब्लम है, यही एक चीज़ दिक्कत दे रही है जो ट्रक की, जो इतनी ट्रैफिक है और ये दोनों लेन में ट्रक चल रही है। आइडियली इनको एक लेन में चलना चाहिए। अगर दो लेन ही बनी है तो एक लेन ट्रक की होनी चाहिए, बट जो ट्रक की मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों लेन में चल रहे हैं। इस वजह से जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। कुछ अगर रोड दो ही लेन है तो कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए कि जो गुड्स कैरियर व्हीकल है वो एटलीस्ट वो एक लेन में चले। यहाँ पे काफ़ी सारा व्हीकल आ गया। इसकी वजह से मुझे स्लो करना पड़ा, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। अभी एक अच्छी गाड़ी मुझे दिख रही है, टाटा हैरियर, उसके साथ थोड़ी देर के लिए हम रेस ज़रूर खेल सकते हैं क्योंकि ही सीम्स टू बी इन हरी। इससे ये होता है कि आपका टाइम पास हो जाता है और डिस्टेंस भी कवर हो जाती है। और ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में लोग ट्रैवल करते हैं तो अनजान लोगों से आप ऐसे रेस लगा लो और वो इशारों में ही रेस हो जाता है। 1-2 बार आप आगे पीछे होंगे, 1-2 बार वो आगे पीछे करेगा, इतने में ही लोग डिजायर वालों से क्या ही रेस खेलूंगा, वो तो पता नहीं अपने धुन में रहते हैं।
मिल रहे थे, पर शायद उसको कहीं रुकना था खाने पीने के लिए, उसने लास्ट स्टे पॉइंट पे स्टॉप ले लिया। देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कोई 1-1.5 घंटे के लिए मिले जिसके साथ अच्छा खासा टाइम पास हो जाए। अक्सर आप नोटिस करेंगे जो भी लोग ऐसे रेस लगा रहे हैं, मतलब अगर इंटरेस्टेड होते हैं अनजान लोग, वो हमेशा 4x4 कार्स में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर, पजेरो, सफारी, हैरियर। आई डोंट नो, सफारी तो नहीं है 4x4 बट इट्स अ बिग व्हीकल। इनोवा, ये सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट जितनी छोटी गाड़ियाँ होती है, सब 4 मीटर्स की जो कार होती है, उनमें लोग जनरली अवॉइड करते हैं। वो जनरली 100 बिलो 100 ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा भी है एक तरह से कि आप धीमी स्पीड में जा रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर यू। आपके जब तक जहाँ तक चीज़ें आपके कंट्रोल में, वहाँ तक आपको इनिशिएट करना चाहिए। डोंट पुश योर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपके जान का खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आपको कुछ होगा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। सामने वाले का भी उतना ही खतरा है, और क्या पता सामने वाले ने कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा हो, वो ट्रैफिक की हर एक रूल फॉलो कर रहा हो, बट स्टिल कोई पीछे से या फिर साइड से किसी के साथ ना हो। बट क्या कर सकते हैं, रोज़ होती है। फिलहाल आप ये व्यू देखिए, और बेंगलोर में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। अगर उनकी मैं कॉलेज की हरकतें बता दूं अभी तो आपको शर्म आ जाएगी। 150-200 रुपये में पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग उस टाइम में। कॉलेज की बात अलग होती है, सबकी पॉकेट मनी उतनी लिमिटेड होती है। सो दे आर इन द बेंगलोर। सामने देखिए एक प्यारा सा जो बुला रहा है कि हमारे ढाबे पे आए, खाने पीने का खाना पीना खाए, प्लीज़ ड्राइव सेफली का बोर्ड देख सकते हैं। और सामने एक टोल प्लाजा है, और कौन सी शहर है, कौन सी प्लेस का टोल प्लाजा है, आई हैव नो आइडिया। बट बहुत सारे बंद क्यों है भाई, नॉट श्योर कौन सी जगह है, आई एम नॉट श्योर। कुछ तो इनिशिएटिव चल रहा है कैमरे वाला टोल प्लाजा का, जहाँ पे आपको ये इस टाइप के स्टे नहीं रुक करना पड़ेगा, जो आपको एक टाइम के लिए यहाँ पे रुकना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। जो कैमरे से ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा जहाँ पे आप एंट्री होंगे और जहाँ से एग्जिट लेंगे। बट पॉइंट ये है कि ऐसी रोड्स पे इतनी एग्जिट्स है कि लोग एंट्री लेने के बाद कहाँ एग्जिट कर जाएंगे, सामने वाले को खबर तक नहीं लगेगी। उसके लिए या तो आपको हर जगह कैमरा होना पड़ेगा या हर एग्जिट बंद करनी पड़ेगी, विच इज़ प्रैक्टिकली इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं दिख रही मुझे। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने उस टोल प्लाजा पे एंट्री ली और यहीं एग्जिट कर जाऊँगा, किसको पता कितने पैसे काटने। और अगर ये हो गया कि नहीं आप 10 किलोमीटर पे ट्रैवल कर रहे हैं उस रोड पे, या 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, सेम ही टोल प्लाजा टोल देना होगा, तो वो एक अलग बात हो सकती है, जो कि मुझे नहीं लगता सही होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंद भी पड़ रही है, थोड़ी बारिश हो जाए तो अच्छा होगा। वैसे मौसम ठंडी है, लेट्स सी
कुछ और दूर ट्रैवल करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। बारिश आ गई वैसे, अगर बारिश आएगी तो ऑटोमेटिक स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है और इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक विजिबिलिटी होता नहीं है उसमें, तो यू कांट गो इन दैट स्पीड। और ये रोड भी ऐसा नहीं है कि जिसपे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स कुछ डिस्टेंस तक नहीं होगा, या कुछ बच्चे नहीं होंगे, कुछ भी आ सकता है। किड्स फॉर एग्जांपल, अभी आप सामने देखिए, ये पर्सन सीधा रोड क्रॉस कर गया, सामने बाइक वाले अंकल जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश में है, एकदम बीच रोड से लोग रोड क्रॉस कर दें। तो ये चीज़ें माइंड में करके चलना पड़ता है। एक्सप्रेसवे होता है तो इन सब चीज़ों का टेंशन ही नहीं होता कि बीच में कोई आएगा, ये अलाउड ही नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको एक नई सिटी पहुंचकर फिर मिलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 3 व्हीलर को फर्स्ट लेन में चलने की क्या ज़रूरत है? इतनी ओवरलोडिंग के साथ ये फर्स्ट लेन में चल रहा था, पीछे पता नहीं कितने लोगों को ये दिक्कत देगा। फिर एक कंस्ट्रक्शन वाली प्लेस आ गई जहाँ पे अगेन थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी। फिलहाल मैं इसको क्रॉस करके आपको मिलता हूँ। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक कम हो गई है और रोड भी अच्छा है। आपको लेफ्ट में एक लेक दिख रहा होगा, पता नहीं लेक है, नहर है, नदी है, नदी लग रही है मुझे तो, काफ़ी बड़ा सा है। एंड आई गेस उसके ऊपर ब्रिज है। नदी ही है, दोनों साइड से है, तो काफ़ी बड़ी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है। देखिए वो फॉर्च्यूनर वाला कैसे रेस खेल रहा है। उसने पिछले 5 मिनट से डीपर अप एंड डाउन करके दिमाग खराब किया था।
जैसे ही वो आगे निकला तो अभी शांत है, और मैं जैसे ही उसको ओवरटेक करूँगा उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं ओवरटेक किया तो वैसे ही उसका डीपर स्टार्ट हो जाएगा। डीपर इन द सेंस कि जो हाईलाइट्स होती है, हैलोजन बल्ब्स और एलईडी लाइट्स जो होती है। लेकिन और जो जानबूझकर बीच में चल रहा है, या तो लेफ्ट में चल रहा है या राइट में चल रहा है। अभी देखो, अभी इधर आएगा। अभी देखिए ना, अभी थोड़ी देर में इसका पीछे से लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इसने लाइट मारा ना, अभी जानबूझकर मार रहा है, जबकि आगे स्पेस है ही नहीं जाने का। भाई एरोप्लेन ले लो, रोड पे क्यों चल रहे हो? अब देखो कहाँ जाएगा वो। उसको मैं साइड दे दूंगा तो फिर शांत हो जाएगा। अभी आगे क्या, तो अभी आगे जाएगा तो शांत रहेगा। जैसे मैं आगे जाऊंगा तो फिर उसकी, देखो अभी जानबूझकर राइट में आ रहा है। अभी इसको बता दे पहन के टके को, पहन छो। अभी इसको मैं बताता हूँ। अभी साइड में है ये। अभी हम आगे आ गए तो देखो इसकी लाइटिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। बिना मतलब बदतमीजी करेगा। अभी आगे आएगा ये। की स्पीड में चला रहा है, क्योंकि 140 तो मेरा है। तो ऐसे रेसिंग होती है फिलहाल एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे। जब आप आएंगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अच्छा खासा ज़्यादा, अक्सर जो लोग लंबी या बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहे होते हैं तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है जब उससे कोई डाउनग्रेडेड कार, जीप, ऐसी गाड़ियाँ ऐसे ओवरटेक करे तो।
मेरे पास भी अगर सफारी होती अभी मेरी वाली तो इसको बता देता मैं, लेकिन मे भी उसकी ऑटोमेटिक होगी, मेरी मैनुअल है, इसमें पावर कम है, बस 1500 सीसी का इंजन है, उसमें 3200 सीसी का इंजन आता है, पर कोई नहीं, इट्स अबाउट द ड्राइविंग स्किल्स, छोड़ेंगे नहीं उसको। नंबर भी VIP इसका है 5436। आई डोंट थिंक ये VIP नंबर है, जनरली भी मिल सकता है ये तो, बट 3456 है और नंबर से इंक्लूडेड है। जान लगा रखी है उसने अभी तो फिलहाल। राइट में HPCL का ऑफिस था। देखो ये जानबूझकर अभी इधर आ गया। देखो अब सामने बाइक है, नहीं तो अभी ये ओवरटेक हो जाता। जैसे ही मैं ओवरटेक करने की कोशिश करूंगा ये राइट में आने लगेगा। देखो फिर इसने लेन छोड़ दी अपनी। तो इसको बोलते हैं हाईवे रेसिंग। यहाँ तो बारिश हो रही है, अभी तो बारिश नहीं हो रही थी उस साइड। ओके, एकदम से यहाँ पे बारिश आ गई। बारिश की वजह से तो स्लो करना पड़ेगा। आई डोंट हैव मच ऑप्शंस।
गई है अभी। हाँ, क्योंकि बारिश की वजह से पानी बढ़ गई। तो स्कैम हो गया गाइस। एक्चुअली मुझे इधर आना नहीं था, मैं एक्सप्रेसवे देखकर इधर आ गया कि अच्छी रोड होगी, पर ये रोड जाती ही नहीं बेंगलोर। मुझे 10 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऐसे जाना है 10 किलोमीटर जाकर फिर लेफ्ट लेना है। तो गलत रास्ते आ गए हम, कोई नहीं। 10 किलोमीटर अब ये पता नहीं गलत रास्ते आए हैं या फिर बिकॉज ले तो यू टर्न नहीं ले, या मैप ही ऐसे लेकर जाता है। यू टर्न इतने दूर था, इतने दूर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बीच में भी यू टर्न था। मैं तो मैप के रास्ते से ही आया हूँ। मे भी कोई यू टर्न मेरे से मिस हो गया या कोई कट मिस हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ से मुझे NH44 पे जाने के लिए, जो कि 9 किलोमीटर है यहाँ से। लेट्स सी 9 किलोमीटर में ये लेफ्ट बता रहा है मुझे। कोई नहीं, जब आप इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी कभी हो जाता है, कोई गलत कट लग जाती है जिससे आप इधर उधर पहुंच जाते हो। मैंने तरफ से मैप देखा तो मुझे पता चला कि हमने गलत कट ले लिया और जिसकी वजह से 10 किलोमीटर पीछे जाना है और वहाँ से लेफ्ट करके एक टर्न है। फिर से टोल गेट आ गया। आई गेस मुझे वापस से इसका टोल देना पड़ेगा। क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ यू टर्न यू टर्न, हाँ यू टर्न। हाँ क्या हुआ? 5 मिनट्स।
ये बैंगलोर जाने के लिए इधर दिखाया फिर इधर दिखा रहा। मैप पे है नहीं, उधर है। मैप में पहले उधर दिखाया फिर बोल दे। हाँ बीच ऊपर है ना, हाँ। नीचे आया तो बेंगलुरु, ऊपर आया तो कड़पा। अच्छा नीचे जाना था। ओके खोल दो। मनोज कांट्री को ना पाना। तो कुछ तो हुआ है वहाँ पे, देखो कुछ दिखा रहा है कि मैंने जस्ट यू टर्न लिया था तो फिर से टोल तो नहीं देना है। तो क्या ये रिटर्न करते पैसे, मुझे नहीं पता। तो ब्रिज के नीचे से जाना था, मैंने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से वापस यू टर्न आना पड़ा मुझे। 10-20 मिनट मेरा वेस्ट हो गया, 20 मिनट्स वेस्टेड सक्सेसफुली। इतना तो टाइम ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं ऐसे वेस्ट कर रहा हूँ। कोई नहीं, 25-26 साल वेस्ट कर दिए, 1-2 साल और सही, फिर तो घर वाले शादी.com पे मुझे अपलोड कर देंगे। थैंक यू। तो टोल वाले जो भैया थे वो अच्छे थे, ऐसे 5 मिनट वेट करना होता है, लेकिन उसने प्रोसेस कर दिया, बोला कि रुको, उसने कुछ तो टैग वैग करके प्रोसेस किया है। ये पुलिस वाले गाड़ी चेक कर रहे हैं, पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो फिलहाल रात हो चुका है और ये कोई सुनसान इलाका है, बहुत देर दूर तक कुछ नहीं है ऐसा खाने पीने का या फिर ऐसा कुछ। तो आई डोंट नो कौन सा एरिया है, तो वो तो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, बट काफ़ी सुनसान है ये। आई गेस आसपास में जंगल होगी, क्योंकि आसपास में कोई गांव भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कोई टपड़ी भी नहीं दिखा मुझे, ना तो कुछ टाइम से मुझे पेट्रोल पंप दिखे हैं। तो देखते हैं, बस गाड़ियाँ चल रही है वो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे तो थोड़े से डर सकते हैं। डर वाली बात नहीं है वैसे, बट वही है कि अगर गाड़ी, जब तक रोड पे गाड़ियाँ है तो ऐसा कोई बात नहीं है। फिलहाल मैंने ब्रेक तो नहीं लिया है, भूख भी लगी है, बट ये सब क्रॉस होगा तो फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का, क्योंकि कुछ दूर तक तो अभी नहीं दिख रहा कि कोई सिटी आने वाली है। मैप में भी मुझे ऐसा कोई सिटी आसपास में दिख नहीं रहा है, थोड़ा टाइम के बाद ही आएगा। और यहाँ से जो लोकेशन है वो 272 किलोमीटर है, तो आई एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 272 किलोमीटर अभी, और टोटल 686 और 696 ऐसा ही कुछ डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 700 किलोमीटर है। सड़क आ गई, पता ही नहीं चलता कब एकदम से बेकार सा रोड आ जाता है। तो यही वो सुनसान इलाका है, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हो तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो प्रूफ हो। अगर ऐसे कुछ होता नहीं होगा, क्योंकि ये मेन रोड है, एकदम मेन कनेक्टिंग लाइन है हैदराबाद टू बैंगलोर का, बट ये इलाका काफ़ी सुनसान है। बट आई सी कि बाइक पे भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो ऐसा मैंने कभी सुना तो नहीं है कि
साउथ में ऐसा होता है, बट अगर नॉर्थ में हो, अगर आप यूपी बिहार साइड ऐसी जगह पर इतना सुनसान इलाका हो, तो मे बी आप 1 मिनट के लिए हेजिटेट करेंगे कि अकेले जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज मैं तो अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो लिखा था, एक बोर्ड कोथा कोटा, जिसमें राइट का साइन बना था, लेकिन दूर दूर तक मुझे दोनों साइड में, या इधर लेफ्ट और राइट में, कोई लाइटिंग नहीं दिख रही है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आसपास में कोई गाँव तो नहीं है। फाइनली कोई शॉप देखी, यहाँ पे कोई ढाबा है जो कि वहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नहीं रुकी है, तो रुकना सही नहीं होगा। श्री कृष्णा रेस्टोरेंट, बट ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बंद ही पड़ा है, और ऐसी जगह पे जाना सही भी नहीं होता जहाँ पे एकदम से आपको आसपास में और 2-4 रेस्टोरेंट्स ना मिले और 2-4 ढाबा ना हो, तो आप जाना नाइट के टाइम में स्पेशली अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे चहल पहल हो, स्पेशली जब आप नाइट में हो, बिकॉज यू नेवर नो। देख सकते हैं कैमरा ऑन किए भी 5 मिनट हो चुका है, लेकिन कितना सुनसान जगह है। चलो गाने सुनाता हूँ फिलहाल। फिलहाल रोड भी खाली है आगे तक, तो अपन स्पीड में जा सकते हैं, बट यही प्रॉब्लम है कि एकदम से धम से बेकार सी रोड आ जाती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। बीच में अचानक से कोई जानवर आ गया था, जिसकी वजह से मुझे अचानक से ब्रेक लेनी पड़ी, और उसकी वजह से कैमरा नीचे गिर गया। खैर कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से आगे।
सुनसान रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। आगे कोई तो सिटी आएगी अभी, अवंतापुर करके कोई सिटी है, वही आने वाली है। देखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। अनंतपुर 58 किलोमीटर फ्रॉम हेड्स।
लिखा है कस्से पॉली टोल प्लाजा, कस्से पॉली टोल प्लाजा। यहाँ से और 256 किलोमीटर है। तो पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट कर दें, इट विल बी 156। तो 156 तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ खाने पीने का कुछ खास नहीं है। आगे एक होटल दिख रहा है, वहाँ देखते हैं।
अभी यहाँ से बैंगलोर और 175 किलोमीटर है। सो अभी नाइट का टाइम हो गया है, तो ट्रैफिक नहीं है, तो इट्स अ प्लीजेंट जर्नी। अच्छी ड्राइव करने को मिल रहा है अभी। बाकी आप व्यू देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, एक सेम ही रोड है, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, जो हैदराबाद टू बैंगलोर डायरेक्ट कनेक्ट करती है। उसी हाईवे पे हूँ मैं अभी, और करेंटली वी आर रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर। समझा करो दिल पर तुम्हें मेरी कसम। ज़मीं होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
तुम्हारी सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही। और 150 किलोमीटर है यहाँ से अप्रॉक्स। इट विल टेक 1.5 hours फ्रॉम हियर टू रीच टू द डेस्टिनेशन। बैंगलोर अब ऑलमोस्ट टच करने को है। सो मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड। और ये जो कनेक्टिंग लाइन है ये से स्ट्रेट चली जाती है नंदे हिल्स के पास। एक रास्ता नंदे हिल्स चला जाएगा और दूसरा सिटी की तरफ जाता है। तो ऑलमोस्ट हम रिच करके 1 घंटे में आसपास हम एकदम नियर बाई होंगे। और यहाँ से जो रोड जाती है सीधी एकदम दोनों साइड से खाली खाली सही होता है। ये आउटर में कनेक्टेड है। तो आपको कुछ यहाँ के व्यू दिखाता हूँ, ये ट्रक वगैरह पास हो जाए तो।
के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना था दिल में काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ही चल गया तो मेरा कसूर क्या है? रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा 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 शाबा।
we are all about to reach. It's just 80 kilometers from here. And we are almost at the border of Bangalore.